how I convert my Power BI report from this to this. चलो देखते हैं. Let's start. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो. सो इस वीडियो में हम एक डैशबोर्ड डिज़ाइन करने वाले हैं जिसमें हम ग्रीन कलर्स का यूज़ करेंगे. अपने चार्ट्स में भी ग्रीन, लाइट ग्रीन और कुछ ऑरेंज कलर का यूज़ करेंगे एंड पिंक कलर का यूज़ करेंगे. और फर्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे की रोल रहेगा हमारे आइकन्स का. और आप देखोगे कि मेरे आइकन्स का कलर जो होगा मेरी डिज़ाइन से मैच हो रहा होगा, सिंक होगा. तो बहुत जल्द हम आइकन पे वीडियो डालने वाले हैं, कल या 2-3 दिन में उस पर वीडियो डालेंगे बेशक. तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज मैं डालूँगा आपको पता भी नहीं चलेगा. और आई थिंक वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. आइकन्स हमारी डैशबोर्ड को बहुत अट्रैक्टिव बनाती हैं. मैं ऑलवेज़ प्रेफर करूँगा कि आप आइकन्स का यूज़ करें जितना हो सके अपने डैशबोर्ड्स पे. तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा मेरे को. धीरे धीरे मैं पहुंच रहा हूं अपनी डिज़ाइन की तरफ. पाई चार्ट, अपने जो डोनेट चार्ट होते हैं उनका कलर्स चेंज कर लेते हैं एक एक करके. तो अभी फिर बाद में आइकन्स लेंगे. तो इसमें मैंने डार्क रखा है और ग्रीन ऑरेंज का कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया है. और ये बहुत मेरे को क्लीन लगी, जिसमें मैंने कम चार्ट यूज़ किए हैं बट कम डेटा है बट बहुत ऑर्गेनाइज्ड डेटा है. बहुत बहुत प्यारी लगी मेरे को ये डिज़ाइन जो मैंने बनाई है. तो मैं रोज़ वीडियो डाल रहा हूँ ऐसे डिज़ाइंस पे, ऐसे डैशबोर्ड्स पे. तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और बेल आइकन तो दबा ही लो, क्योंकि जाहिर सी बात है वीडियो आएगी मिस हो जाएगी. सब्सक्राइब नहीं करोगे तब भी गायब हो जाएगी, क्योंकि अभी मेरा बिकॉज मेरा नया चैनल है तो हो सकता है मेरा चैनल उड़ जाए. आपको नहीं दिखेंगी वीडियोस मेरी, आप ढूंढते रह जाओगे, कहीं नीचे पड़ी होगी. तो वही है, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ बट आपको ज़रा भी कुछ लग रहा है कि आपकी स्किल्स में इम्पैक्ट डाल रही है मेरी जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप कर सकते हो. बाकी आपकी मर्ज़ी. तो देख लीजिए डैशबोर्ड की तरफ पहुंच गए हैं. छोटे छोटे चेंजेस करके कितना कितना इम्पैक्ट डाल दिया है इस डैशबोर्ड पे. तो अभी कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे. इसमें लाइंस ऐड करेंगे बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें डैशबोर्ड को बहुत ब्यूटीफुल बनाती है मेरे हिसाब से. देखने में तो छोटी सी होती हैं बट बहुत इम्पैक्ट डालती है हमारे डिज़ाइंस पे. तो एक लाइन ले ली है मैंने, उसको उसका हल्का लाइट कलर कर दिया है और कलर चूज़ कर लूँगा अभी मैं अपने हिसाब से. इसको सेट कर लूँगा. मेरे को एक ग्रीन भी चाहिए यहाँ पे हल्की सी, बट ज़्यादा मोटी नहीं चाहिए मेरे को. ये सेट करूँगा फिर मैं. ठीक है, अब कलर करने के बाद मैं कलर कर लूँगा. ठीक है, कलर तो सही है. और हाइट मेरे को इसकी बहुत 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 मोटी लग रही है मेरे को. तो मैं इसको रहने दूँगा. मैं एक लाइन ले लूँगा. यहाँ पे लाइन को लगा देते हैं. लाइन को सेट करके उसका बॉर्डर से छेड़ेंगे, उसकी बॉर्डर की विड्थ बढ़ा देंगे. 3 रख देते हैं. हाँ, 3 परफेक्ट है. तो ये भी हो गया. अब मुझे एक वर्टिकल लाइन भी चाहिए नीचे, जो राइट वाला सेक्शन है सेल्स बाय रीजन, इसको मैं सेपरेट करूँ हल्का सा बस. एक लाइन डाल दूँगा सेम कलर की, 90 डिग्री रोटेट करके इसको सेट कर देते हैं. तो लगभग मेरी डिज़ाइन आई थिंक 5 मिनट में ही हो गई है. बहुत फास्ट चल रहे हैं. तो टाइम नहीं लगता इन चीज़ों में बट ये बहुत ज़्यादा रोल अदा करती हैं हमारे डैशबोर्ड्स में. तो अब आइकन्स लगा लेते हैं. तो आइकन्स ले लेते हैं इमेज में से. मैंने पीएनजीस निकाले हैं जिनके बैकग्राउंड नहीं है, तो आप इसको कहीं भी पुट कर सकते हैं. मैंने जहाँ से बनाया है, जैसे बनाए हैं, मैं उस पर वीडियो लाने वाला हूँ और वो वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होगी. आप सब देखना, वो वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होगी.
बिकॉज़ मैं भी कई बार ऐसा होता था, आइकन्स नहीं मिलते थे मेरे को मेरे हिसाब से। तो अब देख पा रहा हूँ, मतलब मेरे को यकीन नहीं आ रहा है, इतने सही आइकन मिल जाते हैं, पूरे सिंक हैं डिज़ाइन से, जो भी मेरे डैशबोर्ड है उससे सिंक है। कलर्स मैंने सेम रखे हैं, एडिट किए हैं बेसिकली, इन आइकन्स को मैंने एडिट करके निकाला है। धीरे धीरे सेट कर लेते हैं इन्हें। तो मेरे तो अभी यहाँ पे बस कार्ड्स हैं, और आप देखोगे हल्के हल्के से मैंने आइकन्स भी ऐसे निकाले हैं जो उससे मैच कर रहे हैं। ग्रोथ टाइप का आइकन आ रहा है, और बजट का मैंने ये यूज़ किया है। तो आइकन्स थोड़े रिलेटेबल भी होना चाहिए, जो रिलेट करें आपके डैशबोर्ड से, वो भी मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी यूज़ कर लिया उठा के। और इस पे तो मैं वीडियो लाने वाला हूँ लास्ट रिफ़्रेश पे। अभी तो मैंने टेक्स्ट यूज़ किया, बट मैं इस पे फॉर श्योर वीडियो लाऊंगा, जिसमें आप लाइव देखोगे कि जब भी आप रिपोर्ट को रिफ़्रेश करो आपका लाइव लास्ट रिफ़्रेश आए। और एंड टू एंड वीडियो भी लाने वाला हूँ, जिसमें पूरा प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, पावर बीआई की पूरी रिपोर्ट्स बनाने वाला हूँ। बहुत रिपोर्ट्स बनाने वाले हैं हम साथ में मिलके। अब बस आप जुड़े रहें हमसे, हमारे चैनल से, ऐसे प्यार दें। तो अब हमारे लेफ़्ट वाले आइकन्स अभी सेट कर लेते हैं हम। लेफ़्ट में भी आइकन है, कुछ मैंने आइकन्स लगाए हैं। और स्टार्ट में देखा होगा अपने वीडियो के कि मैंने साइड में पैनल बनाया, तो उसको भी मैंने बनाया। तो उस चीज़ पे भी एक वीडियो मैं आज में या कल में डालने वाला हूँ, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि आप चीज़ों को कैसे हाइड कर सकते हैं बटन के थ्रू। जब भी आप क्लिक करो वो चीज़ शो हो जाए। तो ये स्पेस बहुत कवर करती हैं जब आपकी रिपोर्ट बहुत बड़ी होती है, जब उसमें बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, तो आप अननेसेसरी स्पेस नहीं ले सकते फ़िल्टर्स का, तो तब आपको ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। तो हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं अपनी डिज़ाइन की तरफ। अब मेरे को इन आइकन्स के नीचे कुछ टेक्स्ट भी चाहिए, मींस ये होम का आइकन है तो होम का टेक्स्ट चाहिए, फ़िल्टर का आइकन है, फ़िल्टर एडिट का आइकन है तो फ़िल्टर एडिट का टेक्स्ट चाहिए। तो मैं धीरे धीरे सबको सेट कर लूँगा, ले लूँगा अपने हिसाब से, और लगा दूँगा उन पे। और एक बात और, आप लोगों का जो भी रिस्पांस है मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा, इसलिए मैं अब बहुत थैंक्सफुल हूँ उस रिस्पांस के लिए। तो बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, उसको लेके। तो मैं फॉर श्योर अब बहुत वीडियोस लाने वाला हूँ डैशबोर्ड पे, पावर बीआई पे, और कुछ डैक्स पे भी लाने वाला हूँ। मैं डैक्स पे बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूँ। तो इस जो डैशबोर्ड मैंने बनाया इसको स्टार्ट से बनाएंगे, बट इतना बेसिक नहीं बनाएंगे, हम उसमें यूज़ करेंगे। तो हम इसका भी रीनेम कर देते हैं। तो लगभग मेरे सबके नेम मैंने रख दिए हैं, और आई थिंक अब कुछ रह नहीं गया है। तो देखते हैं कुछ रह गया। हाँ, इसमें अभी मेरे को एक छोटा आइकन लगाना है रिफ़्रेश वाला, वो मैं भूल गया था, तो उसको भी लगा लेते हैं। तो आप लोग देख रहे हो आइकन का कितना यूज़ हो रहा है। आइकन्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा डैशबोर्ड ऑलमोस्ट हो गया है कंप्लीट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्ट। इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि हमने ये स्लाइसर पैनल कैसे बनाया, जिसमें हमने स्लाइसर्स को हाइड कर दिया है इस शीट में। तो मैं इस पर एक वीडियो डालता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही प्यार देते रहिए।